बात नूहिंसा की हो रही है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। जांच एजेंसियां इस हिंसा की परतें खोलने में जुट गई। अब तक जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ये हिंसा नहीं, अचानक नहीं हुई, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। पूरी प्लानिंग के साथ हिंसा की ये आग भड़काई गई। जांच एजेंसियां इस पूरी प्लानिंग को डिकोड करने में जुट गई। पेट्रोल बम इकट्ठे थे, वो फेंकने शुरू कर दिए। मोर्टार से गोली दागी गई। तमाम बोतलें पड़ी हुई हैं। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह से हिंसा की आग भड़की। 8 घंटे तक दंगाई दहशत का नंगा नाच करते रहे। पत्थरबाजी की, तोड़फोड़ की, गाड़ियों में आग लगा दी, दुकानों में लूटपाट की, गोलियां बरसाईं, पेट्रोल बम फेंके। नतीजा 6 लोगों की मौत और 30 लोग घायल हो गए। नूह में जो कुछ भी हुआ वो सब अचानक नहीं हुआ। जिस तरह के इनपुट और जानकारियां अब सामने आ रही हैं, उससे ये साबित होता जा रहा है कि यह अनहोनी नहीं, एक साजिश थी, सोची समझी साजिश, फुल प्रूफ प्लानिंग। हरियाणा के सीएम ने भी कहा है कि हिंसा की ये पूरी घटना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगती है। उन्होंने हिंसा में बाहरी लोगों के शामिल होने का अंदेशा जताते हुए कहा कि उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। उनके लिए सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और जो लोग भागे हुए हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 116 लोग ये अरेस्ट हो चुके हैं और उनको आज उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि उनसे और जानकारी करके जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में हुई हिंसा को राज्य सरकार सुनियोजित साजिश क्यों मान रही है? क्यों उसे लग रहा है कि यह हिंसा अचानक नहीं भड़की बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग है? इसकी कुछ बड़ी और ठोस वजहें हैं। वजह नंबर 1, अलग अलग उपद्रवी गुटों ने फैलाई हिंसा। जिस तरह से नूह में हिंसा की शुरुआत हुई वो इसके पीछे पूरी तैयारी की ओर इशारा करती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग उपद्रवियों के गुटों ने पूरी तैयारी के साथ इस हिंसा को अंजाम दिया। देखिए, जितना बड़ा ये बवाल हुआ है, ये कोई इंस्टेंट होने वाला काम नहीं है। साइमल्टेनियसली कई जगह पर उत्पात हुआ है, कई जगह पर आगजनी हुई है। तो ये सारे देख के लगता तो यही है कि किसी न किसी ने इसको मास्टरमाइंड किया है, किसी न किसी ने ये माहौल ख़राब करने की इंजीनियरिंग की है। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। नूह हिंसा के सोची समझी साजिश होने की ओर इशारा करती दूसरी वजह है दंगाइयों की ओर से गोलियां चलाने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल। वजह नंबर 2, दंगाई हथियारों से लैस थे। हिंसा के दौरान दंगाइयों ने फायरिंग की। हिंसा में 2 होमगार्ड की मौत गोली लगने से हुई, जबकि पुलिस के कुछ अधिकारी गोली लगने से घायल हुए। चश्मदीद भी बता रहे हैं कि दंगाई फायरिंग कर रहे थे। जाहिर है उपद्रवियों ने पहले से बंदूकों समेत तमाम घातक असलहों का इंतजाम कर रखा था। ये वो दूसरी वजह है जो नूह हिंसा के पीछे फुल प्रूफ प्लानिंग की थ्योरी पर मोहर लगाती है। एक चीज तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है और हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है। अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर वहां पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं, लोग इकट्ठे किए गए हैं। तो पर किसने की है, कौन है इसके पीछे, हम उसकी पूरी जांच करेंगे और हम प्रदेश और देश के सामने उसको बेनकाब करेंगे जिसने ये सारा खेल खेला। नूह हिंसा एक सोचा समझा प्रयोग है, न कि अचानक भड़की हिंसा। इसकी तीसरी और ठोस वजह है छतों पर भारी मात्रा में पहले से जमा पत्थर। नूह में जब हिंसा की शुरुआत हुई तो दंगाइयों ने अचानक पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। छतों पर से उपद्रवी पत्थर फेंक रहे थे। इतनी बड़ी मात्रा में छतों पर पत्थर अचानक नहीं पहुंच सकते। जाहिर है इसके लिए पहले से तैयारी की गई होगी। यही वजह है कि जुलूस के साथ चल रही पुलिस टीम पर जब अचानक पथराव शुरू हुआ और गोलियां चलने लगी तो वो कुछ नहीं कर पाई। सुरक्षा के सारे इंतजाम धराशायी हो गए।
जो हालात है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसको देखते हुए सरकार की ओर से लगभग 50 जो है टुकड़ियां पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की लगाई गई है। यहां तक कि एयरफोर्स को भी जो है वो तैनात किया गया है। एयरफोर्स को भी रेडी रहने के लिए कहा गया है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होती है तो उससे समय रहते जो है निपटा जाए। हरियाणा सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि इस दंगे के दौरान जितना भी नुकसान हुआ, चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टी थी, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, दंगाइयों से इसकी जो है पूरी भरपाई कराई जाएगी। नूह हिंसा को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया, इस थ्योरी पर मोहर लगाने वाली एक और बड़ी वजह है फेक न्यूज के लिए बने व्हाट्सएप ग्रुप। नल्हड़ महादेव मंदिर से शुरू होने वाली शोभा यात्रा को लेकर दंगाई लगातार पहले से ही फेक न्यूज फैला रहे थे। इन मैसेजेस के चलते ही बड़ी संख्या में लोग लामबंद हो गए और हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। अब पुलिस इस हिंसा की हर एंगल से जांच की बात कह रही है। सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के जो अफवाह हैं उनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और इस तरीके के जो लोग भड़काऊ भाषण या जो माहौल को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी नज़र रखी जा रही है। हरियाणा में हालात पर काबू पाने के लिए अर्धसैनिक बलों की 20 टुकड़ियां तैनात हैं। सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। नूह, पलवल, मानेसर, सोहाना और पटौदी में इंटरनेट बंद है। हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस एक्शन के बीच सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर नूह हिंसा सोची समझी साजिश है तो इस साजिश का सूत्रधार कौन है और उस पर कानून का शिकंजा कब तक कस पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो 31 जुलाई को नूह जला, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। कई सवाल खड़े हुए, लेकिन उसके बाद मामला थम गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नूह के बाद गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाके में हालात बदले। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक। इकतीस जुलाई को नूह से भड़की हिंसा की आग ने हरियाणा के दूसरे जिलों को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। कई इलाकों में नूह हिंसा का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में उपद्रवियों ने दुकान और रेस्टोरेंट में आग लगा दी। यहां के पटौदी चौक पर दुकानों में तोड़फोड़ की गई। सेक्टर 66 में भी भीड़ ने हंगामा और नारेबाजी की। कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई। गुरुग्राम में कई जगहों पर आग लगी हुई है। 70A में आप देखिए किस तरह से आग लगी हुई है। यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि ये आग जो है 70A में जो है आग के हवाले इसको कर दिया गया था। कल दंगाई जो है वो इस इलाके में आए और इस इलाके में आकर के आग पर जो है ये कबाड़ की दुकान थी, इसको आग के हवाले कर दिया। इस यहाँ के जो मालिक थे, इस कबाड़ के शॉप के मालिक थे, वो यहाँ से जा चुके हैं फ़िलहाल। लेकिन अब देखिए फायर टेंडर यहाँ पे आ चुके हैं। अभी फायर टेंडर आए हैं और ये आग बुझाने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। नूह, इसके अलावा सोना और गुरुग्राम और ये बादशाहपुर, ये तमाम जगहों पर जो था, तमाम जगहों पर आग जो है वो लगी हुई है। कई जगहों पर आग के हवाले कई दुकानों को किया गया, जिसकी वजह से लोगों का खासा नुकसान जो है इन इलाकों में हुआ है। हिंसा की आग नूह से 40 किलोमीटर दूर गुरुग्राम के बादशाहपुर भी पहुंच गई। यहां उपद्रवी भीड़ लुटेरी बन गई और कई दुकानों पर पत्थरबाजी कर दुकानों में रखा सामान तक लूट लिया। सैकड़ों की भीड़ ने दुकानों पर धावा बोला और जमकर हंगामा किया। भीड़ ने मुख्य बाजार की लगभग 14 दुकानों में तोड़फोड़ की और कुछ दुकानों में आग भी लगा दी गई। पीछे आप तस्वीरों में देखिए, कल दोपहर में तमाम दुकानों को निशाना बनाया गया। जिस तरह से नूह में और उसके बाद सोना में हिंसक घटनाएं हुई, दंगाइयों ने तमाम दुकानों को निशाना बना करके उनको आग के हवाले कर दिया। भीड़ आती है और उसको आग के हवाले कर देती है। बताया जाता है कि पेट्रोल बम का जो है इस्तेमाल किया गया था। पेट्रोल बम से जो है आग पर हमला किया, दुकान पर हमला किया गया और जो है आग लगा दी गई। नूह हिंसा के बाद से गुरुग्राम में प्रशासन अलर्ट मोड में था। तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं के बाद आरएएफ की 2 टुकड़ियां तुरंत एक्शन में आ गईं। उपद्रवियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। गुरुग्राम में माहौल खराब ना हो सके, एक बार फिर से बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महिला पुलिस के साथ में आरएएफ की टुकड़ी जो है वो यहाँ पर मौजूद है।
यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में टुकड़ी को जो है अलग अलग डिप्लॉयमेंट किए जा रहे हैं। तो इस तरह से माहौल को ख़राब ना किया जा सके, डिप्लॉयमेंट जो है उसको शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर जो है महिला पुलिस के साथ में पुरुष आरएएफ की टुकड़ी जो है वो यहाँ पर तैनात की जा रही है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जवान जो हैं वो बसों में आ चुके हैं। उधर नूह में भड़की हिंसा भले ही थम गई हो, लेकिन दहशत और खौफ अब भी कायम है। डरे सहमे लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। मेवात के नूह इलाके में हम इस समय मौजूद हैं। लोगों का पलायन शुरू हो चुका है, लोग अपना सामान लेकर जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? एस चंद्र है। वह कहाँ जा रहे हो? झांसी एमपी। यहाँ से क्यों जा रहे हो? अब यहाँ पे काम नहीं लगेगा, क्या करेंगे? अब अभी 3-4 दिन हुए जब गांव से आए हैं, और फिर भूखन प्यासन थोड़ी ना मरे। कितने लोग आए हो आप? 10-12 आदमी। तो यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ मजदूरी बेलदारी सब। तो अब यहाँ से पलायन कर रहे हो? हाँ, यहाँ से जा रहे हैं हम सब। का कोई मजदूरी नहीं मिल रही यहाँ, और यहाँ हादसा ज़्यादा हो रहे थे, इससे हम लोग भाग रहे हैं। अब डर तो है ही है सर जी, समाचार है तो इसी के लिए भाग रहे हैं। ये लोग अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। कैसे जाएंगे कुछ नहीं पता। आनन फानन में अपना सामान समेटा और निकल गए। नूह में भड़की हिंसा का असर देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर में भी दिखने लगा है। नूह हिंसा के खिलाफ वीएचपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। दिल्ली में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। नजफगढ़ में प्रदर्शन हुआ तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बदरपुर बॉर्डर जाम कर दिया। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी हिंदू संगठनों का गुस्सा देखने को मिला। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन की ये 4 तस्वीरें देखिए। 2 होमगार्ड्स की हत्या करना, थाना जलाना, निरपराध इकट्ठे हुए तीर्थ यात्रियों को दौड़ा करके मारने का प्रयत्न करना, पत्थर इकट्ठे करना, हथियार इकट्ठे करना, क्या ये उचित माना जाएगा? हरियाणा में भड़की हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जिस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा, अधिकारी सुनिश्चित करें कि किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले या भड़काने वाले बयान और भाषण न हो। अतिरिक्त अर्धसैन्य बल मंगाने की जरूरत पड़े तो मंगाएं, लेकिन सुनिश्चित किया जाए कि जानमाल का नुकसान न हो। हरियाणा में हालात काबू में करने के लिए पुलिस की 30 कंपनियां और केंद्रीय सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। सेंट्रल फोर्स की गुरुग्राम में 2 और नूह में 14 कंपनियां लगाई गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन।